श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भयभीत रहने वाला व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता। वह वास्तव में जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। जीवन का सच्चा मतलब है उसे निर्विरोध, उत्साह और सहनशीलता के साथ ग्रहण करना। मृत्यु एक प्राकृतिक हिस्सा है और हमें इसके साथ सामंजस्य में रहकर अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। क्योंकि वास्तविकता में जो कुछ हमारे सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान क्षण ही हमारी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें उसे जीने का पूरा दिल से अवसर देना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। हर व्यक्ति को उसके वर्तमान समय में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे उसके धर्म का हिस्सा होते हैं। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। हमारे कर्मों को ईश्वर की ओर से एक प्रकार की पूजा मानना चाहिए और हमें उन कर्मों को निष्कलंक भाव से और पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि हम उनके माध्यम से अपनी साधना और पूजा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जो कर्म हम करते हैं वो हमारे आने वाले भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा होता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो भाग्य खराब हो सकता है। जब हम अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं जिनमें हमारा मन और दिल लगा होता है और हम उन कार्यों को करते हैं, तो हम वास्तव में पूर्णता प्राप्त करते हैं। इससे हमारा काम न केवल महान होता है बल्कि हम उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, अर्थात ये जीवन का तत्व है कि सब कुछ अनित्य है और परिवर्तनशील है। समय के साथ सभी चीजें बदलती रहती हैं और हमें अपने आदर्शों को समय के साथ समायोजन करना चाहिए। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट और खुश रहता है वही वास्तविक धन पा लेता है। संतोष व्यक्ति को आत्म संयम, शांति और आनंद प्रदान करता है और वह जीवन को सही तरीके से महसूस कर सकता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। हमारे आसपास की हर चीज में, हर व्यक्ति में हमें ईश्वर का प्रतीक देखना चाहिए। हमें सभी के साथ सहमति और समर्पण का अनुभव करना चाहिए। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। हमारे मानसिक स्थिति और विचारों के आधार पर हम अपने दोस्त या दुश्मन बन सकते हैं। हमारे आलस्य, खुशियों और दुखों का स्रोत भी हमारा आत्मा मन होता है और हमें इसे संयमित और सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना चाहिए। धन्यवाद।